मैं एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अ, हम तो संपूर्ण मानव जाति को एक ही मानते हैं ना, वो माने या नहीं माने। तो कहीं भी अगर ऐसी दुर्दशा हो रही है और बहनों-बेटियों की इज़्ज़त लूटी जा रही है और उसके शासक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको दुःख होता है और शर्म आती है। और इंग्लैंड के लोगों ने तो ये सब नहीं किया था। खैर उस पे विस्तार से बाद में करेंगे। एक मुख्य बात ये है कि जो जैसा शैलेंद्र जी ने बताया, भारत में इंग्लैंड के बारे में भी और यूरोप के बारे में भी आधारभूत बातें पता नहीं है, तो अच्छा है इसी बहाने कम से कम अब लोगों का ध्यान जाएगा। हुआ क्या कि जो ऐसे लोग थे जो उस समय मुसलमानों से तंग थे जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई, तो उन्होंने उनको जगह दी और फिर उसमें से कई लोग उसमें अपने लिए मतलब लोभी, लालची, नीच, चरित्रहीन दुनिया के हर समाज में होते हैं। तो जो भारत के सबसे नीच, चरित्रहीन, लोभी, लोलुप लोग थे, वो उनसे जुड़ गए। तो हमारे यहाँ भी कुछ समाज विरोधी लोग थे जो उनसे जुड़ गए और फिर उन्हीं की शिक्षा लेने के लिए दौड़ पड़े। कुछ क्रांतिकारी लोग भी गए, लंदन में जाएं क्या होता है समझें और उनको मारें, लेकिन बाकी लोग जो गए वो लोभी लोग थे। इंग्लैंड में आप क्यों पढ़ने गए? सबको पता है कि वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती थी। और जो बात शैलेंद्र जी अभी कह रहे हैं वो उस समय भी था। केडिया जी की पुस्तक आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके पहले बहुत से वीडियो हैं, आप लोग देखे होंगे। तो जब वहां स्वयं लंदन की सड़कों में ये हाल था कि घरों से टट्टी सड़क में फेंकी जाती थी और लीद और गधों की, घोड़े की लीद और ये सब कचरा कूड़ा सड़कों में फैला रहता था, और हमारे ये लोग जो लंदन जाते थे वो उसकी तारीफ ही तारीफ करते थे, तो उस समय भी गड़बड़ था ना। तो वो उस भारतीय नहीं है, भारत का जो कमजोर चरित्र का व्यक्ति है उसने, और उसी ने यहाँ बढ़ चढ़ के अंग्रेजों की महिमा गाई। यानी अंग्रेज अपनी प्रशंसा जितनी नहीं करते थे उतनी भारतीयों ने, जो अंग्रेजों के मित्र थे, उन्होंने शुरू की। तो भारत में जो अंग्रेजों का प्रभा मंडल रचा गया है वो हिंदुओं के उस चरित्रहीन, कृतघ्न और बहुत ही गए गुजरे समुदाय के द्वारा रचा गया है, जो चरित्र जिसका कोई लेना देना नहीं था, जन्म से हिंदू था लेकिन वो उसका कोई चरित्र नहीं था। और वही लोग सत्ता में अभी भी कई जगह प्रभावी हैं, तो वो इतनी महिमा मंडन करते हैं इंग्लैंड। अन्यथा सत्य तो पहले बताना चाहिए। उधर तो आप सत्यमेव जयते और जाने क्या क्या लिखते हैं और सब झूठ बोलते हैं। तो ये जो झूठ बोलने वाली बात है वो सारी दुनिया में है। तो ये समय की बात है कि कब किसी समाज में थोड़ा बेहतर लोग आते हैं या बहुत अच्छे लोग आते हैं और किसी समय समाज में नीच लोग आते हैं। और इंग्लैंड वगैरह की बात यह है, तो देखिए बेसिक्स नहीं याद है लोगों को। जहां तक मुझे याद है 1970 या 71 में पहली बार ब्रिटेन नेशन स्टेट तो नहीं घोषित हुआ, पर एक फेडरल, मतलब अभी भी ब्रिटेन ऑफिशियली नेशन स्टेट नहीं है। उसमें इंग्लैंड नेशन स्टेट है, फिर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, मतलब जो चार उसके हिस्से हैं उनको मिला के एक तरह का फेडरेशन ही है वो अलग से कोई नेशन स्टेट आज भी नहीं है। और जो नेशन स्टेट बने भी हैं यूरोप में वो कुल 150 वर्ष पहले बने हैं, 150 से भी कम समय। 150 में तो पहली बार बना था तो जर्मनी, फिर उसके बाद इटली वगैरह जो भी बने। तो ये तो लगातार बदलते रहे हैं ना। तो यहाँ के जो शासक लोग हैं उनको कोई अपने समाज से प्रेम नहीं है, प्रायः अपनी बिरादरी से, अपने ग्रुप से होता है, जो कि अब भारत में भी हो रहा है। प्राय सब पार्टियों में ऐसे नेता आ रहे हैं जो अपने छोटे से ग्रुप से बहुत प्रेम करेंगे, उसके बाद कुछ जाति या दूसरे नाम से अपने फेडरेशन बना लेंगे। राष्ट्र से प्रेम तो भारत में इस समय बहुत तेजी से विलुप्त हो रहा है, हम देख ही रहे हैं। जातिवाद जिसे कहते हैं वो तो राष्ट्र भावना के विलोप का परिणाम है। और मुसलमान और हमारा डीएनए एक है, ये भी राष्ट्र भावना के विलोप का परिणाम है। यानी अधर्म और पाप को धर्म से तुलना करना, ये भी राष्ट्र भावना के विलोप का परिणाम है। और केवल अपनी जाति के लिए काम करना, ये तो राष्ट्र भावना के संपूर्ण अभाव का तो परिणाम है। तो सब जगह नीच लोग होते रहते हैं। ब्रिटेन की स्थिति ये है कि लेबर पार्टी लेबर के लिए नहीं है, जो शैलेंद्र जी ने कहा। लेबर पार्टी उन जो वहां के धूर्तराज नेता थे उन्होंने दो गुट बनाए,
तो एक ने कहा कि हम कंजर्वेटिव हैं। अब कंजर्वेटिव वो ससुरे क्या है, रोज तो नए नए रिफॉर्म करते रहते हैं, रिफॉर्मिस्ट वो भी हैं, लेकिन कहा नहीं हम रूढ़िवादी हैं। जनता को लुभाने के सब तरीके, भारत में भी सब पार्टियां वही कह रही। एक बोला हम समाजवादी हैं, आप जानते हैं कितने लुटेरे थे सारे समाजवादी और हैं। एक बोला अब राष्ट्रवाद चला है, और राष्ट्र का ये हाल है कि मुसलमान का और हमारा डीएनए भी एक है, और ओबीसी जो है वो हजारों साल से शोषित है। तो झूठ चल रहा है ना, मॉडर्न पॉलिटिक्स यूरोप से आई है जो, तो भारत में भी इस समय वही सब है। तो बहुत अंतर नहीं है, बहुत निंदा हम लोग उनकी करने की स्थिति में अभी नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत बोल है एक। और दूसरे, सच बात तो ये है कि भारत आज भी इस स्थिति में है कि अगर सही नेतृत्व भारत में आ जाए, धर्मनिष्ठ सदाचारी तेजस्वी, तो इंग्लैंड में उसका प्रभाव फैल जाएगा, और इंग्लैंड में सनातन धर्म के अनुयायी भारतीय शासक के प्रभाव से वहां सनातन धर्मी शासक हो जाएंगे। तो लेकिन अब उस तरह के राजनेता ही नहीं हो रहे हैं। इंग्लैंड कल को सनातन धर्मी हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई दमदार, कोई मर्द के उर्दू में बोल रहे हैं, कोई पुरुष राजनेता हो। अभी तो सब किम पुरुष या क्लीव लोग ही शासन में, ठीक। तो ये जो लेबर पार्टी है, इसने ये चतुर लोगों का वो वर्ग है जिसने कहा कि हम लेबर का पक्ष लेंगे। थे उसमें सब रॉयल लोग, लॉर्ड्स लोग और पादरी लोग। लेबर पार्टी के भी प्रमुख नेता या तो पादरी रहे हैं, या लॉर्ड्स रहे हैं, या कुछ बहुत से जागीरदार वगैरह भी रहे हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं। मुख्यतः वो एक ही वर्ग है शासन का, उन्होंने दो एक गुट बना लिए, एक कहता है हम लेबर हैं, एक है कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी की हम लोगों को बहुत आलोचना, मेरा परामर्श इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भारत को स्वाधीनता दिलाने में, यानी अंग्रेज जल्दी से यहाँ से जाएं, पराधीन तो था ही नहीं भारत को, हम लोगों की अलग पुस्तक है, उस पर भी विषयांतर हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज भारत से गए हैं, इसमें लेबर पार्टी जब चुनाव में जीती है उसका बहुत बड़ा वो एक कारण है। अगर कंजर्वेटिव पार्टी जीतती तो वो इतनी जल्दी नहीं जाते और पागलपन करते। लेबर पार्टी में अपेक्षाकृत होशियार लोग रहे हैं समय को देखकर, लेकिन अब वो देखते देखते उनकी समस्या ये है कि जो उन्होंने दुनिया में अत्याचार किए, निष्ठाएं की, वो करते गए। उस समय तो उनको सिविलाइजेशन मिशन, हम सभ्य बना रहे हैं संसार को, या कुछ भी झूठ झाट बोलते थे, अपनी पोल तो वो जानते ही थे ना। उनके नारे को हमारे यहाँ लोग ऐसे गंभीरता से दोहराते हैं जैसे वो सचमुच सभ्य बनाने आए थे। भाई अपनी पोल अंग्रेज सदा से जानता था कि हम खोखले हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता था। तो फिर जब उनको सिकुड़ना पड़ा तो वहां कुछ लोगों ने सोचा कि अरे हमने तो कुछ भी वो बहुत अत्याचार किया है, बहुत गड़बड़ किया है, तो अब रिपेंट करें। तो ये रिपेंट के चक्कर में ये बेवकूफियां कर रहे हैं। तो ऐसे कानून मतलब जो समाज विवेक की साधना नहीं कर रहा, विद्या की साधना नहीं कर रहा, साइंस टेक्नोलॉजी में तो उन्होंने अचानक कुछ महत्वाकांक्षा और कुछ और कारणों से भारत और दुनिया से सीख के काफी प्रगति कर ली। वहां तो सत्य नहीं बोलो तो प्रगति ही नहीं होगी। लेकिन संपूर्ण ह्यूमैनिटीज यूरोप में आज भी झूठ का प्रोपेगेंडा है। कई बार बार जो कहती है ना कि उनके तो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है। जो कुछ भी ह्यूमैनिटीज की कोई भी डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स सहित, वो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। तो जब वो विद्या की साधना ही नहीं करते तो ऐसे ही भटकेंगे। अब कायदे से तो भारत को विश्व के केंद्र में होना चाहिए, लेकिन पहले यहाँ विद्या की साधना हो। ये नहीं कि चेलों के चेले बने हैं और अपने को जगत गुरु अभी से कहने लगे हैं। तो मुख्य बात यह है कि भटके हुए लोग हैं, उनके मन में ये भाव है कि अच्छा रिपेंट करें, तो रिपेंट कैसे किया जाता है बिना विद्या के। यानी आपके मन में अपने किसी पाप या दोष के प्रति प्रायश्चित भाव भी हो, उसके लिए भी ज्ञान आवश्यक है कि प्रायश्चित में क्या करें, नहीं तो और नाश कर दोगे। तो और कई समीकरण वहां काम करते हैं। एक तो सेक्स का बहुत ज्यादा जो तमाशा कर रखा था चर्च ने, तो उसका जो विस्फोट हुआ तो इसमें बहुत सी स्त्रियां, बहुत से अन्य लोग इस्लाम के पक्ष में आ गए, कैरन आर्मस्ट्रांग जैसे, कि सेक्स को कम से कम गंदी चीज, पाप नहीं कहता। तो पागलों का हुआ ना। कम से कम इनका जो नेतृत्व है वो मनोरोगियों का था, पादरी लोग। तो मनोरोगियों से शताब्दियों तक दमित होकर अब वो सोचे कि अच्छा इस्लाम ठीक होगा, तो वो इस्लाम को थोड़ा सा उन्होंने जो महत्व दिया है वो अपनी मूर्खता में दिया है, और एक प्रकार से ये अभिशप्त है। देखिए इन लोगों ने ग्रीक माइथोलॉजी की नकल की, भारत से कुछ नहीं सीखा। तो उसमें एक वो है कि वो एक उनका बड़ा मिथक है कि वो पत्थर को लुढ़काते लुढ़काते ऊपर ले जाता है शिखर पर,
और फिर उसके बाद फिर देवता लोग उस पत्थर को नीचे गिरा देते हैं तो वो उसके साथ नीचे आ जाता है, फिर यही शुरू करता है। तो ये उनके ग्रीक मिथक हैं। तो जैसे इनके मन में यही कुछ चल रहा है कि वो बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत करके कुछ तरक्की करते हैं, फिर वो बच्चन जी की कविता भी है, वो हनुमान बनाम क्या है वो ग्रीक जो प्रतीक है, उसमें वितृष्णा वाला है कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो वहां से नीचे चले जाते हैं। हर बार यही होता है, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ अच्छाई लाते हैं, फिर गिर जाते हैं। अब ये लेबर पार्टी अच्छी खासी थी, अब इधर वो कम्युनिज्म के थोड़ा ज्यादा छौंक मिल गई तो वो खो गए हैं। मतलब अराजक, बुद्धिहीन, अपने ही हानि कर रहे हैं। तो जो वहां हो रहा है वो दया के, पिटी की बात है। एक तो चर्च स्वयं ही मनोरोगियों का झुंड बन गया था, वो बहुत ही तरस की, पिटी की बात थी। हम लोगों को उस पर दया करनी चाहिए। जो लोग ईसाइयस के लपेटे में हैं और भारत में थी, वो सब दया के पात्र हैं। लेकिन तब जब सनातन धर्म का तेज भारत में लगे, और ये जो दुर्दशा हो रही है इंग्लैंड की, ये हमारे लिए बड़ी दया की बात है कि जब तुमको थोड़ा सा लगा कि अरे हमने बड़ा पाप किया, तो प्रायश्चित का भाव आया, रिपेंटेंस का भाव आया, तो क्या बेवकूफी कर रहे हो बंदरों की तरह, उनको दे रहे हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो सदा ऐसे करेंगे। ये स्वभाव से बहुत ही कठोर, बहुत ही क्रूर लोग रहे हैं इनके शासक। अंग्रेज जैसी कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज, ये लोग एक समान है ही नहीं। इंग्लैंड कोई एक सोसाइटी नहीं है, उसमें बहुत सारे रेसेस भी हैं, बहुत सारे क्लासेस तो है। 7 क्लास तो वो अभी भी मान रहे हैं, 7 क्लासेस जी की पुस्तक में आएगा। और जो शासक हैं वो सारे समाज को नचाते हैं। वही कोशिश यहाँ हो रही कि धीरे धीरे ऐसा हो जाए। तो वो दया के पात्र हैं। जिस समय सोचते हैं कि कुछ गलती सुधारें, उनकी बुद्धि नहीं चलती। लेकिन ये भी है कि वो अचानक फिर मारेंगे, इसी की आड़ लगा के। अब उसमें लेबर के नाम से आते हैं कि कंजर्वेटिव के नाम से, एक स्तर पर ये लोग मिली भगत खेल खेलते हैं। अगर लेबर देखेगा कि हम अपने बागजाल में फंस गए हैं, तो लेबर का जो रूलिंग ग्रुप है, इलीट क्लास है, वो कंजर्वेटिव को रास्ता दे देगा कि आप संभालो, और फिर वो मारेंगे। तो मुसलमानों का कोई भविष्य यूरोप में नहीं है, बुरी तरह पीटे जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं उनसे भी ज्यादा पागल है। वो थोड़े पागल थे लेकिन बौद्धिक मेहनत बहुत करते थे, इनको तो बुद्धि भी नहीं है। तो इंग्लैंड का हम लोग देखते जाएं, और अगर हमारे यहाँ अच्छा शासन आ जाए तो संपूर्ण बड़े बड़े हिंदू धर्माचार्यों को, हिंदू धर्म के आचार्यों को इंग्लैंड भेजना चाहिए, वहां अपने शिष्य बनाने चाहिए। तो कल को इंग्लैंड हिंदू राष्ट्र हो सकता है, अगर भारत में अच्छा शासन आ जाए। अभी जो हो रहा है उस पर हमें पिटी, दया का भाव है, तरस का भाव है। बेचारे जिस समय अपने को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय किस नरक में पड़ गए। और ये जो हैं मुसलमान, इन पे तो अब क्या कहा जाए, अपने को मुसलमान कहते हैं। केडिया जी के और हमारे पुस्तक और उसकी चर्चा आपने सुनी भी होगी। केडिया जी ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिलाया कि काहे के मोमिन है। तो ये तो विचित्र से लोग हैं ना, मनुष्य कहना भी शर्म की बात है। जो इनको आश्रय दे उसी के प्रति कृतज्ञता करेंगे, कोई सीमा नहीं है नारकीय जीवन की, नीचता की, टुच्चाई की, और पता नहीं किस बात का अहंकार है। और कब तक यूरोप इनको पालेगा? यूरोप ने इनके अहंकार को बढ़ाया है अचानक, अन्यथा ये तो एकदम मरे कुटे लुटे पिटे लोग हो गए थे। केडिया जी बताती हैं कि जब तेल की खोज मिली तो तेल लपट लेने के लिए इनका अहंकार कैसे पोषित किया। तो इनकी नियति तो तय है, ये तो नष्ट होंगे, मुसलमान धरती से नष्ट होंगे, ये निश्चित है। केडिया जी बहुत वर्षों से कह रही हैं। और यूरोप इनको बुरी तरह पीटेगा, इंग्लैंड इनको बुरी तरह पीटेगा। लेकिन पीटने के पहले बहुत एक उनका क्या दोष था? ऐसे घिनौने पापी, इनका तो समूल संहार भी हो जाए तो ठीक है। लेकिन अब वो इंग्लैंड के शासक लोग तय करेंगे कैसे मारे, मुसलमान मारे जाएंगे। हो सकता है कि इंग्लैंड के लेबर पार्टी के इलीट लोग कंजर्वेटिव के नाम से किसी को शासन दे दें, क्योंकि वहां पार्टियां बदलती रहती हैं। चर्चिल खुद कभी कंजर्वेटिव पार्टी में था, फिर लेबर में हुआ, फिर कंजर्वेटिव में हुआ, पार्टी बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ जैसा मुक्तापूर्ण दल बदल विधेयक वहां नहीं है, दल बदल विरोधी। तो वो वहां का एलीट क्लास रास्ता ढूंढ रहा है। भारत में अगर सचमुच कोई शीर्षस्थ डिप्लोमेट आदि हो, संघ भाजपा में तो वो बुद्धि दिखती नहीं है, मोदी जी में हम सोचते थे होगी तो उनमें भी नहीं दिखती। लेकिन वहां उनको कुछ टिप्स देने चाहिए। हमारे जो टॉप के डिप्लोमेट्स हों, उनको चाहिए कि इंग्लैंड के शासकों से मैत्री करके उनको कुछ टिप्स दें कि कैसे होशियारी से इन ग्रूमिंग गैंग और दूसरे
इस्लाम के नाम से बर्बर अमानवीय नरपिशाचों का जो झुंड है उसको किस प्रकार होशियारी से कुचलें और किस प्रकार अपनी मूर्खताओं से मुक्त हो, ऐसा करना चाहिए। नहीं तो भगवान देंगे और इंग्लैंड का पुनर्गठन हो सकता है। अगर इन्होंने नहीं किया तो मुसलमान एक भाग वहां ले लेंगे, तो हो सकता है बहुत से लोग खुश हों, लेकिन घिनौनापन और बर्बरता किसी छोटे से भी क्षेत्र में और बढ़े तो मुझे तो हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। इस्लाम कहीं भी, इस्लाम के नाम से नर पिशाच और अमानवीय लोग अगर कहीं भी थोड़ा शक्तिशाली हों तो वो दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो मुझे आशा है कि इंग्लैंड और वो यूरोप वाली बात का भी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो जो ब्रेग्जिट है वो उनकी मजबूरी है, वो फिर या तो केडिया जी बताएंगे। यूरोप इंग्लैंड का बहुत दोहन कर लेता, बहुत से कारण है, उससे इंग्लैंड और बर्बाद हो जाता अगर वो यूरोपियन यूनियन में रह जाते, इसलिए वो निकले हैं, वो ठीक है।